ओम शांति। आज 26 जून 2021 के बाप दादा के साकार महावाक्य है। आज की मुरली से हम सभी बीच बीच में कुछ स्वरूपों का अभ्यास करेंगे और कुछ स्वमान को लेकर के भी उस पर अपने मन को केंद्रित करेंगे। तो आइए आज के सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम देवी मैनर्स को धारण करो। प्रश्न, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता? उत्तर में, पवित्र बनना और बनाना, ये है सबसे बड़ा देवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, ये शिक्षा एक बाबा ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणाओं से बाकी सब मैनर स्वतः ही आ जाते हैं। तो कुछ समय तक हम अपने आप को पवित्रता के उच्च शिखर पर पहुंचने से हमारा मैनर्स कैसे होगा उसका चिंतन करें। आइए महसूस करें अपने आप को, मैं आत्मा, पवित्र आत्मा हूं। मेरे मन, वचन और कर्मों में पवित्रता की दिव्य शक्तियां, अलौकिक किरणें समाती जा रही हैं। मेरा स्वरूप पवित्र देवी देवताओं मिसल हो चुका है। गीत है आज का, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान सूर्य चमका दे तो भगवान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले और दूसरे तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वो भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। भक्ति की सीढ़ी उतरते हो तुम। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं पीछे, कुछ भी नहीं समझते, गाते भी है ना, हम अंधियारे में है इंसान, ज्ञान सूर्य चमका दे तो भगवान। सतगुरु बिगर घोर अंधियारा, गुरु तो यहाँ बहुत है। अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्माएं भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्रों वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते भगवान जब आए तभी आकर हमारी सदगति करे। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो। पतित पावन बाबा को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है वो ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका ज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, कोई सुरमा नहीं है। ये ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। जरूर बाबा कहते, जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है ना। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है एक निराकार परम पिता परमात्मा के साथ। तो आइए कुछ समय महसूस करें, बाबा की याद में बैठे। अब हमारा बुद्धि का योग लगा हुआ है उस निराकार के प्रति।
बाबा सुनाते आगे, तुम्हारे में भी नंबरवार है और कोई मनुष्य मात्र का परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान के साथ योग है नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। तुमको बाप से और मुक्ति, जीवन मुक्ति से योग लगाना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है, हमें कहाँ कहाँ योग लगाना है। बाबा, मुक्ति और जीवन मुक्ति को याद करना है। जीवन मुक्ति के लिए देवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय सबके मैनर्स असुरी है। परमपिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है वे, सत्य चैतन्य आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है वे, पवित्रता का सागर है फॉरएवर। उनका ये पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का ये अविनाशी पद हो ना सके। भला अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड। बाबा कहते मैं अनलिमिटेड हूँ और तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता। नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले, 84 जन्म कैसे भोगेंगे। तुम फॉरएवर बन नहीं सकते हो, तुमको लिमिटेड बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है, तुम फॉरएवर बनो। ये ड्रामा में कायदा नहीं। मैं तो हूँ ही एवर प्योर, मैं रहता ही हूँ परम धाम में, मेरे पास ज्ञान, पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाबा आकर बच्चों को घोर अंधियारी से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं और कोई ऐसे कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ, अब तुम मुझे याद करो। ये मेरे महावाक्य की कोई कॉपी कर नहीं सकते। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना। बनेंगे भी वो जो कल्प पहले बने हैं। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितना अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाबा को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता है, आत्मा के मैले कपड़े को साफ करना पड़ता है। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बनाया है। सिर्फ एक जन्म की बात नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर की बातें हैं। ये जन्म जन्मांतर की बातें हैं जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ। अभी संगम पर मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है ना, वो इस योग से जग जाएगी। ये है लक्ष्य सौंप। जितना जितना मुझे यानी बाबा को याद करेंगे, बाबा स्मृति दिलाते तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था ना, याद करो। फिर माया ने तुम्हें मैला बना दिया है, अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षाएं दे रहा हूँ। आत्मा से बातें करते हैं, हे बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो। अब देह सहे देह के सब संबंधी भूलकर मुझ अपने बाबा को याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। फिर तत्व आदि सब नए सतो प्रधान हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते चलो, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं। जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली कहते हैं। पुरानी दुनिया तो पुरानी है। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल बुद्धि का योग हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहाँ जाना है हमें। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाबा कहते मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते रहते, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को, कृष्ण आदि कहाँ गए अब ये कोई नहीं जानते। ये नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको आना है। ये रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहाँ से शुरू हुआ होगा ना। पहले पहले श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती होती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं होती, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु ये नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। वैकुंठ कहते भी हैं सतयुग को, फिर पता नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है।
वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ ना सके, वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो ये जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। ये सब असुरी नाम है। वहां थे देवी संप्रदाय, यहाँ है असुरी संप्रदाय। तो बाबा बैठ बच्चों को संगम पर ये सभी बातें समझाते। वो बाबा है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच पतित सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये बातें और कोई नहीं जानती। अभी तुम बच्चे बाबा के साथ योग लगाते हो, तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते, कोई तो फट जाते हैं। ऐसे आत्मा को जब समझानी मिलती है जो जास्ती मैले हो चुके हैं, और फिर बाबा कहते कि कोई तो फिर टूट पड़ते हैं, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी है जो बिल्कुल धारणा नहीं होती ज्ञान की बातों को। बाबा कितनी अच्छी बातें समझाते, मीठे लाडले बच्चे। देखो बाबा कितने प्यार से कहते, मीठे लाडले बच्चे मुझ मोस्ट बिलवेट बाबा को याद करो, मोस्ट बिलवेट सुखधाम को याद करो। ये अभी तुम जानते हो, दुनिया में कोई को नहीं पता। ये तो अब है अति दुखधाम। मनुष्य त्राहे त्राहे करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। ये जरूर मुख से निकलेगा मनुष्य के। बाबा तो लिबरेटर है। तुम जानते हो बाबा आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सभी को इन जनरल सुखधाम में ले चलने। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको ये नशा रहता है कि भगवान आए हैं हमें वापस सुखधाम ले जाने। ये पढ़ाई कोई कम नहीं, पढ़ाते भी देखो किसको है, किसको अजामिल जैसी पापी आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तमो प्रधान तो सब है ना, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ देवी गुणों को धारणा करो, यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखनी है, ये पवित्रता के मैनर्स, और तुम्हें कोई नहीं सिखाते। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं, यहाँ बाबा कहते तुमको घर बार नहीं छोड़ना, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलना है। तेरा मेरा तू मैं यही सब भूलना है हम बच्चों को। वो है हद का सन्यास, यहाँ है बाबा के पास बेहद का सन्यास। तू मैं ये सब भूलना। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी राय देते हैं। आगे चलकर ये सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं बिगर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नॉलेज उनको देते हो। बाकी चरणों में गिरने की कोई बात नहीं है, ये एक दृष्टांत दिया जाता है, एग्जाम्पल। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रिस्पॉन्ड तो देना होता है। बाबा भी कहते बच्चे नमस्ते, मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु तुम्हें श्रीमत पर चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना, सीता रावण को पीठ कर देती, राम को मुंह कर देती है। कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है, स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते, परंतु बिरला व्यापारी ये व्यापार करे। बाबा को अपना पुराना तन मन धन दे, नया ले, ये बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाबा कहते तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी तुम्हें पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना ये है ईश्वरीय जादूगरी। बाबा कहते नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाबा कहते राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाबा बैठा है ना, ये अधर कुमार है ब्रह्मा बाबा, मम्मा कुमारी कन्या है, तो फॉलो करना है। वर्षा बाबा से मिलना है, शिव बाबा से। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाबा से वर्षा लेते हैं, वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को ही बाप की प्रॉपर्टी मिलती है।
यहाँ तो तुम सबको मिलना है क्योंकि तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। बाबा कहते तुम सबको मेरे पास ही तो आना है, फिर तो ये भाई बहन का नाता टूट जाएगा। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता बाबा के घर में, निर्वाण धाम में, इसीलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहे तो फिर फादरहुड हो जाता है। इस सर्वव्यापी के ज्ञान से कितना नुकसान किया है। अब तुम बच्चों को बाबा की याद है, बाबा को याद करने में ही मेहनत जाती है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठाए, तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठकर सुनाते हो, योग तो तुम्हारा सदैव रहता है बाबा के साथ। मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना है हमें। हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस भी करनी है और वो भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है पवित्रता की। तुम जानते हो ये है कांटों का फॉरेस्ट, एक दो को कांटा लगाते रहते। अब बाबा कहते श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी बातें करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते, हम स्टूडेंट्स हैं। तुम कहते हो वो हमारा बाबा भी, टीचर भी, सतगुरु भी हैं और गारंटी करते हैं कि तुमको वापस ले चलूंगा। ऐसे कोई गारंटी कर ना सके। ये बाबा ही कहते हैं, गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन कर रहे हैं। अब उस बाबा को कोई नहीं जानते, अगर बाबा को जाने तो बाबा की प्रॉपर्टी भी जान जाए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा है, पहला, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख देवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरा, मोस्ट बिलवेट बाप को अपने सुखधाम को याद करना है। इस दुखधाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। वरदान, एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी सहयोगी भव। विस्तार, जो जितना योगी है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न, सबका सहयोग प्राप्त हो जाता। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। स्लोगन है आज का, पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर से हमने